हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल TR स्टडी 18 में। आज हम 10th क्लास हिंदी गोधुली पद का चैप्टर 1 का ये व्याख्या करेंगे। राम नाम बिनु बीज बिरुथे जोगी जन्मा का प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या क्या है। राम नाम बिनु बीज, राम नाम बिनु अरुझी मरे, ये 1 नंबर है। 2 नंबर कंचन माटी जाने। 3 नंबर हरस शोक ते रहे निहारू नाही मान अपमान। 4 नंबर नानक लीन भयो गोविंद सु ज्यों पानी संग पानी। ठीक, तो आइए यहाँ पे 1 नंबर देखते हैं। राम नाम बिनु अरुझी मरे। देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 1 नंबर क्या है यहाँ पे देखिए। प्रस्तुत पद गुरु नानक देव लिखित प्रथम पद से उद्धत है। यानी प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा लिखित 10th क्लास गोधुली भाग 2 से लिया गया है। इसमें कवि ने सच्चे उपासना पद्धति के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। सच्चे मतलब सच्चे दिल से। कवि का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज प्रेम यानी नाम कीर्तन से होती है। जो मनुष्य ईश्वर प्रेम में न डूबकर पूजा पाठ, संध्या, तर्पण, वेशभूषा अर्थात बाह्याडंबर या दिखावटीपन आदि को सच्ची साधना मानकर करता है, वह सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा रह जाता है। यहाँ पे समझिए, कवि गुरु नानक का कहना है कि जो मनुष्य ईश्वर को दिल से प्रेम नहीं करता है बल्कि दिखावटीपन करता है, दिन भर पूजा पाठ कर्म कांड करता रहता है, वह सांसारिक मोह माया के जाल में फंस जाता है। सांसारिक मोह माया का जाल क्या होता है, मतलब वो भाई है बहन है, वही सब सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा रह जाता है। और वह तब तक विभिन्न योनियों में भटकता रहता है, मतलब विभिन्न जगह जन्म लेता रहता है, अब तक ईश्वर से उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, मतलब ईश्वर से उसका भेंट नहीं होता है। इसलिए कवि ने सच्चे दिल से नाम कीर्तन की सलाह दी है। राम नाम बिनु अरुझी मरे में अपहति अलंकार है। चलिए, ये हमारा प्रथम था। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है, कंचन माटी जाने। तो देखिए यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरा है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नानक देव ने सच्ची भक्ति या उपासना की विशेषताओं के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जिसे सत्य की परख हो जाती है या राम नाम रूपी रस की मधुराई का स्वाद मिल जाता है, उसके लिए सोना एवं मिट्टी में फर्क नहीं रह जाता। मतलब कवि का कहना है जो सत्य को समझ लेता है, सत्य के बारे में जान जाता है, उसके लिए सोना और मिट्टी में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो सोना को भी मिट्टी के समान ही समझता है। वह सारी सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त हो जाता है। वह निष्प्रिय होकर संसार का भोग करता है। पर तात्पर्य यह कि जो सांसारिक कामनाओं का त्याग कर देता है, वह सोना को भी मिट्टी के समान समझने लगता है। सांसारिक मोह माया ये कामनाओं को जो त्याग कर देता है, उसे सोना और मिट्टी में कोई फर्क नहीं दिखता, उसमें कोई फर्क नहीं समझता है। अतः शांति तो तभी मिलती है जब व्यक्ति माया मोह से ऊपर उठ जाता है, मतलब व्यक्ति माया मोह के जाल से निकल जाता है। तो ये हमारा दूसरा था। अब आइए ग नंबर देखते हैं। तीसरा यहाँ पे क्या है, हरस शोक ते
रहे नियारो नाही मान अपमान। हर्ष मतलब होता है खुशी, शोक मतलब होता है दुखी, और ये नाही मान अपमान। तो आइए इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द्वितीय पद से उद्धत प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने महान व्यक्तियों की पहचान बताई है। कवि का कहना है कि जो सांसारिक विषय वासनाओं से निष्क्रिय हो जाता है या सात्विक विचार का हो जाता है, अथवा जिनका अंतःकरण प्रेम रस से भर जाता है, या सांसारिक क्षणभंगुरता का सही ज्ञान हो जाता है, वह हर्ष सुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि से उद्वेलित नहीं होता, बल्कि समुद्र के समान गंभीर बना रहता है। तात्पर्य यह कि निम्न विचार वाले इन बातों से प्रसन्न या दुखी होते हैं, लेकिन जिसे दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं तब उन्हें राग द्वेष दोनों समान प्रतीत होते हैं। मतलब इसमें कहना है, इसमें कवि का कहना है। अब देखते हैं घ नंबर, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति नानक द्वारा लिखित द्वितीय पद से उद्धत है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका व्याख्या करते हैं जो 5 नंबर का आता है, तो इसमें ये लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित हमारे गोदली भाग 2 से लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति नानक द्वारा लिखित द्वितीय पद से उद्धत हैं। इसमें कवि ने अपने संबंध में कहा है। कवि का कहना है कि वह ईश्वर के साथ उसी प्रकार एकाकार हो गया है जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। मतलब कवि का कहना है कि वे ईश्वर में ऐसा मिल गए हैं जैसे कि नदी का जल और समुद्र का जल मिल जाता है। अगर आपको नदी का जल और समुद्र का जल दिया जाए तो आप नहीं पहचान पाइएगा। वैसे ही ये कवि गुरु नानक भी ईश्वर के साथ लीन हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं। अतः कवि का मानना है कि सत्य तो ब्रह्म ही है, संसार तो उसकी माया है। मतलब कवि मानते हैं कि सत्य ही ब्रह्म है, संसार तो इसकी माया है। व्यक्ति जब इस माया मोह से मुक्त पाने के लिए संसार की नाशवत्ता को मानते हुए अपने आप को ईश्वर भजन में लीन कर देता है, तब वह गोविंद मतलब होता है ईश्वर में समाहित हो जाता है। मतलब ईश्वर में समाहित हो जाता है। जिस प्रकार कवि स्वयं ईश्वर का भजन करके उसके दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा है, ज्यों पानी संग पानी यमक अलंकार है। इसमें कवि का कहना है कि जिस प्रकार समुद्र का जल और नदी का जल मिल जाता है और वो नहीं चिन्हा पाता है, वैसे ही वे कवि गुरु नानक ईश्वर के साथ तल्लीन हो गए हैं।